नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और क्रूर जान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी क्रूर जान। बीनी, मेरे कंप्यूटर्स में से किसने फाइल गायब की? फाइलों का पता नहीं, अलबत्ता किचन में आटा दाल गायब है। अगर राशन नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा। साबू, आओ चलें, तुम्हारी चाची हमें घर में बैठने नहीं देगी। एक जमाना था, यहाँ खुली हवा थी। शहर की आबादी बढ़ने से यहाँ ऊंची इमारतों का जंगल हो गया है। सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर से आता एक अंतरिक्षयान पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। जारिकस का डिटेक्टर जान, आंटोना, तुम्हें सक्षम हथियार से लैस किया गया है। अब तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। ये ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है हमारे लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को मिटाना होगा, तभी हमारे ग्रह के बासिंदे यहाँ आ सकेंगे। होशियार कोम्बा तुम्हारी मदद करेगा। जान की आज्ञा सर्वोपरि है, वही होगा जो आप चाहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त है और वातावरण दर्शनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आदिवासियों की बस्ती लगती है, उसे ध्वस्त कर दो, जान का ऑर्डर है। घर, ओह भागो कांस्टेबल, उधर कोई शोरगुल है, गाड़ी उधर ले चलो। रुको, तुमने ये सब तहस नहस किया है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। सबको कुचल दो। हाय, ओह, इसे आगे बढ़ाओ, उधर ज्यादा आबादी दिखाई दे रही है। ध्वस्त करने का बटन दबाता हूं, गोला निकलता है। बम! दुश्मन से निपटने के लिए आर्मी के टैंक लाए जाते हैं। आंटोना, पृथ्वीवासी हमसे लड़ने के लिए खिलौने लाए हैं। बुम बुम! तुम्हारे पटाखे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब हमारा वार झेलो। बुम बुम! जब ग्राउंड अटैक फेल हो गया तो एयरफोर्स लाई जाती है। टारगेट को एम करो। चील कौवे, बुम! नहीं, वो मशीनी परिंदे हैं, उनको तोड़ो। कड़ाक! प्राइम मिनिस्टर, चौधरी साहब, पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। सदियों से पल रही हमारी सभ्यता धरती से लुप्त ना हो जाए। महोदय, ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ करता हूं। कोम्बा, एक पृथ्वीवासी हाथ में हथियार लेकर आ रहा है। आंटोना, उसका हथियार उसका दिमाग है, जिसे हम भी भेद नहीं सकते। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। आप लोग यहां से जाने का क्या लोगे? तुम्हारी जान, उसका मरना जरूरी है। धाएं! रट रट रट! ओह, गोलियों की बौछार! चाचा जी, क्या मेरी जरूरत है? साबू, तुम ना उलझना, मैं उससे निपटूंगा। अब इसी का भरोसा है। आऊं! ये बंदर कौन है? ये कोई जीव नहीं है, ये रोबोट था। इसकी कमांड पीछे से आती थी। सारा विनाश इसी के द्वारा हुआ। मैंने इसमें वायरस छोड़कर इसे नाकाम कर दिया है। तुमने कोम्बा को मार डाला, मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। धड़ाक! ओह! उसका साथी भी आ गया है, साबू उससे निपटेगा। लो, संभालो इसे। कड़ाक! हैं? इसका सिर इतना मजबूत है कि पत्थर टूट गया, क्योंकि साबू जुपिटर का वासी है। मैं भी जारिकस का रहने वाला हूं और दोनों ग्रह की आपस में दुश्मनी है। मैं उसकी पसलियां तोड़ने जा रहा हूं। धड़ाक! आऊं! अब तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता करूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जाओ! धड़ाक! अंदर जाकर दूसरे ग्रहवासियों की मशीन देखना जरूरी है। संभल कर चाचा जी, वहां खतरा हो सकता है। अंतरिक्ष वासियों की मशीन उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी दर्शाती है। चूहे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ओह, अभी एक बचा था। मैं जान हूं, जारिकस ग्रह का डिटेक्टर होंगे। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मशीन हो। बदतमीज,
मैं तुम्हें तोड़ने जा रहा हूं। अगर मैंने उसकी मशीन में वायरस ना भेजा तो सब तहस नहस हो जाएगा। मैंने बटन दबा दिया है। ओह, ये क्या? वो क्या है? वो अंतरिक्ष यान लगता है जिसमें आग लग गई है। और अगले क्षण, चाचा जी, आप देर से बाहर आए। मुझे फिक्र हो गई थी। सारा काम खत्म करके जो आना था साबू। इस खटारे का क्या करना है? उसे ले चलो, अंतरिक्ष म्यूजियम में रख देंगे। पृथ्वी को आधीन बनाने के लिए कई आए, लेकिन सब खाक में मिल गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी का पर्स। सुग्गा, अगर हम उस महिला को गिरा दें तो मैं उसका पर्स लेकर रफू चक्कर हो सकता हूं। ठीक है फुक्का, लो, छिलका तो वैसे भी फेंकना था। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं इसके पीछे चलूं ताकि जब ये गिरे मैं झट से पर्स उठा लूं। और तभी वो फिसल जाती है। फिसलना, ओह, यही मौका है। धड़ाम, बचाओ, मारा गया बेचारा फुक्का। सॉरी, मैं फिसल गई थी। हाय, मेरी कमर। फुक्का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक औरत से मार खा गए। सुग्गा, मेरी कमर टूटी जा रही है और ऊपर से तुम बरस रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो? इस बार मैं उसे चाकू दिखाऊंगा और पर्स छीन लूंगा। वो जा रही है। गनीमत है कि मोटे लोग धीरे चलते हैं। औरत, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। ये लो, धड़ाक। आऊं। पता नहीं मच्छर कॉकरोच कहां से आ जाते हैं। वो फिर तुम्हें चकमा दे गई। उसने अचानक मुझ पर वार कर दिया था। अब ये रिवॉल्वर उससे निपटेगी। अगर वो पर्स मेरे हवाले नहीं करेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे रुको, तुम्हारी गन की आवाज सुनकर पुलिस आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। मेरी गन में साइलेंसर लगा है, आवाज नहीं होगी। ठीक है, हम इन्हें बदल लेते हैं। अब इससे उसे मारूंगा। कहो, तुम अपना पर्स मेरे हवाले करोगी या तुम्हें मारने के बाद मैं उसे ले लूं? मैं पर्स नहीं दूंगी। ठीक है, फिर गोली खाओ। ओह, ये फायर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें बुलेट नहीं है। जब गन चलेगी नहीं तो आवाज कहां से होगी? मैं मुक्का मारकर तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। तुम जानते हो, जो मेरे हाथ में गन है वो गोलियों से भरी है। हैंड्स अप। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिसे तुम लूटना चाहते थे वो मेरी पत्नी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोल टैक्स। हाईवे पर गाड़ी चलाने का लुत्फ ही कुछ और है। कार हवा हवा से बातें करती जाती है। मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। कोई रेड लाइट नहीं। विकास, कार धीरे क्यों कर दी? प्रीति, सामने देखो, आगे रास्ता रुका है। अब क्या होगा? ओबीना को टोल टैक्स 10,000 रुपए दो और आगे बढ़ जाओ। सड़क सरकार ने बनाई है। ओबीना को बहस पसंद नहीं। पैसे नहीं तो गोली खाओ। उसको पैसे दे दो। क्यों हनुमान खराब करते हो? लो, 10,000 रुपए, रास्ता खोलो। अब तुम जा सकते हो। शुक्र है मुसीबत से बचें। साबू, आज हवा कैसी है? मस्तानी। चाचा जी, डगडग भी मूड में लगता है। आगे रास्ता ब्लॉक है। मैं वो तन्ना उठाकर रास्ता बना देता हूं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसको वहीं रहने दो। साबू, खून खराबे से क्या फायदा, उसे वहीं रख दो। ये जमीन ओबीना की है, इसलिए यहां उसका हुक्म चलता है। ओबीना दुनिया का सबसे अक्लमंद प्राणी है क्योंकि उसके 2 सिर हैं। अगर अक्ल का यही मापदंड होता तो रावण सर्वश्रेष्ठ होता, क्योंकि उसके 10 सिर थे। फिर भी 1 सिर वाले राम ने लंका नरेश को मात दे दी। तुम अक्लमंद लगते हो, तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसका सोने का खजाना है जिसके सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो एक जटिल जगह पर सुरक्षित है, फिर भी लोग सिक्योरिटी को भेद कर खजाना ले जाते हैं और वो उसे एक नए सिरे से बनाने में लग जाता है। वो कौन है? मधुमक्खी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब उस तन्ने को हटाओ। अभी नहीं, तुमने 10,000 रुपए टोल टैक्स देना होगा। बस, तुम्हारी बकबक काफी बर्दाश्त कर ली। मुझे चैलेंज करते हो? ये लो, धाएं।
जरा दाएं का स्वाद चखो। धड़ाक। आऊं, मेरी गर्दन। चाचा जी, ट्रक लेकर निकलो। डग डग उसी रफ्तार से बढ़ो जो पहले थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लुटेरे। रौला हमें सूचना मिली है कि ट्रेजरी से फेडरल बैंक में पैसा आया है। मैडम गजालो, जब तक चाचा चौधरी शहर में है तब तक फेडरल तो दूर, कोई पिग्गी बैंक भी नहीं तोड़ सकता। उस लाल पगड़ी को हमारा ब्रेन टैंक संभाल लेगा। ब्रेन टैंक? और जॉब के लिए गजालो हमेशा तुम्हें ही क्यों चुनती है? क्योंकि उसको यकीन है कि वो मिशन मेरे द्वारा ही पूरा होगा। चाचा चौधरी का निवास स्थान आ गया है। वो कोर्टयार्ड में बैठा है। रट रट रट। बरसात में मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, सुखाने के लिए उसे धूप में रखा था, तुमने उसकी चिंदियां उड़ा दी। अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं। धड़ाक। आऊं। चौखट। भाग। टैंक, तुम्हारा पानी लीक हो गया। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम नाकामयाब रहे। हाँ मैडम। फेडरल बैंक को आज ही लूटना जरूरी है, इसलिए चलो। क्या इतना बड़ा ट्रक वहां ले जाना जरूरी है? कार ज्यादा तेज दौड़ती है। हमें 500 करोड़ रुपया लादना है, जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। धावा बोलो। धाएं। तुम? बोर्ड ने सिक्योरिटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है। मैंने सुना था तुम हमेशा लाल पगड़ी में रहते हो। तुम्हारे आदमियों ने गोलियों से उसका जाल बना दिया। अगर तुमने स्ट्रांग रूम की चाबी नहीं दी तो पगड़ी की तरह गोलियों से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। इसका मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे लॉक किया ही नहीं। स्ट्रांग रूम खोलो। तभी किक। धड़ाक। बैंक लूटने आए थे। ओह, भागो। अजगर की जकड़ से निकल सकते हो, मगर साबू की नहीं। इंस्पेक्टर मोजा, संभालो इन्हें। जाकर सबसे पहले मुझे एक नई पगड़ी का इंतजाम करना होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा का बैग। टिंडा, उस आदमी के बैग में माल होगा, उसे उठाकर चंपत हो जाओ। लीरा, तुम हमेशा मुझे मरवाने की क्यों सोचते हो? पिछली बार तुमने मुझे एक आदमी की पॉकेट मारने को कहा था, वो आदमी प्लेन लिबास में पुलिसमैन निकला। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था। जानते हो वो कौन है? चाचा चौधरी। वो कांस्टेबल तो नहीं, फिर उससे क्या डरना? लीरा, जानते हो चाचा चौधरी ने आज तक किसी से मात नहीं खाई। समझ लो आज वो खा गया। वो अखबार पढ़ने में तल्लीन है। अगर मैं चुपके से बैग उठाकर चल दूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। टिंडा, तुम डरपोक हो, मगर मैं नहीं। घर्र। बचाओ। वो वो वो। लीरा, क्या कोई शेर तुम्हारे पीछे पड़ गया था? नहीं उस्ताद, वहां मैं एक आदमी का बैग उठाकर भागना चाहता था, मगर उसके कुत्ते ने मुझे खदेड़ दिया। वो बैग मैं हासिल कर लूंगा, मगर कैसे? मैं कुत्ते को दूध पिलाऊंगा और उस आदमी को गोली मारूंगा। इंतजार करो, मैं अभी आया। दूध। लपड़ लपड़, एक से छुटकारा हुआ। अब मैं उसके मालिक से निपटता हूं। अरे, बुलेट्स आजकल महंगी है, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? मुझे तुम्हारा वो बैग चाहिए तो ले लो। सौदा फायदे का रहा। सौदा फायदे का रहा। बिना बुलेट चलाए बैग मिल गया। क्या तुम बैग खोलकर अंदर रखा माल नहीं देखोगे? देखता हूं। धड़ाक। टिंडा ठीक कहता था, चाचा चौधरी से आज तक कोई नहीं जीत सका। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घातक प्लेट। फोकट, तुम्हारे साथ कद्दू कौन है? उस्ताद धमाका सिंह, ये जनाब पलट प्लेट है। इनके प्लेट बहुत घातक है। हमारे दुश्मन चाचा चौधरी और साबू को काट फेंकेंगी। बेवकूफ, जिनको हमारी बंदूक की गोलियां नहीं मार सकी, उनको चावल खाने की मामूली प्लेट क्या मारेंगी? तुम्हारी गन को देखकर दुश्मन सचेत हो जाता है, लेकिन हमारी चावल की प्लेट देखकर कोई खतरा नहीं समझेगा। तुम्हारी दलील समझ में आती है, लेकिन एक प्लेट घातक प्रहार करेगी, इसका क्या सबूत है? क्या वो उस पेड़ को काट सकती है? तुम खुद देखो। जाओ सर्राट। आश्चर्यजनक। कट। पलट प्लेट, चलो मैं तुम्हें दुश्मन दिखाऊं।
साबू, मैं देखना चाहता हूं कि तुम फूंक कितनी जोर से मार सकते हो। गालों में ज्यादा से ज्यादा हवा भरो। देखो, वो रहे हमारे दुश्मन। धमाका सिंह, मैं पहले लंबू की गर्दन काटूंगा। जाओ। फर्रा। साबू, हवा छोड़ते रहो। फर्रा। लगातार छोड़ते रहो। बचाओ, बाप रे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉल और पहलवान। शंकर, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलें। असलम, पहले बैटिंग मैं करूंगा। टॉस कर लेते हैं, वही डिसाइड करेगा कि पहले कौन खेले। मेरी टेल। हेड्स, मैं बैटिंग करूंगा। और बॉलिंग वो करना शुरू कर देता है। सर्राट, सटाक। बॉल उस घर में गई है, जाओ उसे लाओ। तुम फील्डिंग कर रहे हो, वो तुम्हारा काम है। ट्रेन ट्रेन। अंकल, हमारी बॉल नहीं मिलेगी। बच्चों, खेल क्यों नहीं रहे? चाचा जी, वो पहलवान हमारी गेंद नहीं देता। साबू, जाकर बॉल लेकर आओ। और साबू जाकर घर की घंटी बजाता है। ट्रेन ट्रेन, इस बार मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम कुछ कह रहे थे? हुजूर, लीजिए बॉल। इसी के साथ ये कॉमिक्स जो है यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।